पंजाब केसरी के खास कार्यक्रम सत्ता की जंग में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सियासी दल और सूरमा ताल ठोक रहे हैं। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी लगातार हो रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस उधेड़-बुन में फंसी हुई है। 6 सीटों पर उसने पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन 4 सीटों पर अब तक अपने प्रत्याशियों के नाम पर मोहर नहीं लगा पाई है। 4 के चक्कर में फंसी कांग्रेस। 4 के चक्कर ने बनाया घन चक्कर। कुरुक्षेत्र में पार्टी को नहीं मिल रहा योद्धा। करनाल सोनीपत पर भी असमंजस बरकरार। कांग्रेस ने 14 अप्रैल को हरियाणा की 6 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी। उम्मीद थी कि पार्टी बाकी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी जल्द कर देगी, लेकिन एक सप्ताह बाद भी पार्टी ऐसा नहीं कर पाई है। खासकर कुरुक्षेत्र और हिसार सीट ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। नवीन जिंदल के चुनाव नहीं लड़ने की अटकलें। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर पूर्व सांसद नवीन जिंदल टिकट के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से हरियाणा की राजनीति में यह चर्चा गरमा गई है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते। कहा जा रहा है कि उन्होंने पार्टी आला कमान को अपनी इच्छा भी बता दी है। हालांकि जिंदल की आनाकानी के बावजूद कांग्रेस उन्हें कुरुक्षेत्र से टिकट देने के हक में है। अगर जिंदल को टिकट नहीं मिलता है तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी, रणदीप सुरजेवाला और पूर्व सांसद कैलाश सैनी में से किसी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। कांग्रेस आला कमान गैर जाट नेता कुलदीप बिश्नोई को हिसार से टिकट दिए जाने के हक में है, लेकिन कुलदीप अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करना चाहते हैं। उन्होंने पार्टी से उनके बेटे भव्य बिश्नोई को चुनाव मैदान में उतारने की मांग की है। सोनीपत में पूछेंगे भूपेंद्र हुड्डा की मर्जी। सोनीपत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी पूछी जा रही है। हुड्डा खुद चुनाव लड़ने के हक में नहीं है, लेकिन वह कह चुके हैं कि अगर आला कमान का आदेश हुआ तो इनकार भी नहीं करेंगे। हुड्डा के चुनाव नहीं लड़ने की सूरत में उनकी धर्मपत्नी आशा हुड्डा और विधानसभा के पूर्व स्पीकर एवं विधायक कुलदीप शर्मा सोनीपत में टिकट के दावेदार हो सकते हैं। करनाल से कई दावेदार मैदान में। अगर सोनीपत से हुड्डा परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते हैं तो फिर करनाल में मराठा वीरेंद्र वर्मा, कुलदीप शर्मा, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन कुंडू, पूर्व राज्यसभा सदस्य शादीलाल बत्रा या मनोज वधवा में से किसी को एक पर दांव खेला जा सकता है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि कुलदीप शर्मा करनाल से अपने बेटे चाणक्य शर्मा के लिए टिकट चाह रहे हैं। 4 के जिस चक्कर में पार्टी फंसी हुई है, उसने आला कमान के साथ साथ टिकट की चाहत रखने वालों की दुविधाएं भी बढ़ा दी हैं। ज्यादातर विरोधी दलों ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उनके उम्मीदवारों ने अपना प्रचार और प्रसार शुरू कर दिया है, लेकिन नामों पर मोहर नहीं लगने से पार्टी के नेता कार्यकर्ता खुलकर चुनाव प्रचार प्रसार भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।